बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं लेकर आई हूँ आज मज़े की मीठी सी एक रेसिपी आप सबके लिए और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली। तो आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी कस्टर्ड और जिसमें केक भी होगा और फ्रूट भी होंगे, नट्स भी होंगे, सारी चीज़ें मिलाकर हम बनाएंगे मज़ेदार सा। और बच्चों को तो होता ही है पसंद, लेकिन बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके मज़े को दुबाला कर देंगी। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ले लिए हैं, एक सेब काट लिया था, 2 केले, और केलों को आप काट लें ना जल्दी तो वो थोड़े से, आपको पता है ना, वो डार्क कलर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो ये मैंने काट के रखे थे तो इस वजह से लग रहे होंगे आपको। अच्छा, ये थोड़े से नट्स हैं जो कि मिक्स हैं और इनको मैंने कूट लिया है, पीसा नहीं है। और ये थोड़ी सी तीनों कलर की जो है वो टूटी फ्रूटी है जो मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैंने ये अलग थोड़ा सा दूध रखा है जिसके अंदर मैं कस्टर्ड मिक्स करूँगी। आधा कप मैंने चीनी ली है, ये 4 जो है वो टेबल स्पून है शुगर, और ये मैंने थोड़े से केक पीस लिए हैं जो कि सादा केक है, फ्रूट केक नहीं है क्योंकि फ्रूट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो ये सादा केक के पीस हैं कुछ। और ये मेरे पास है रफ़ान कस्टर्ड। रफ़ान कस्टर्ड ही ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरे आप किसी भी ब्रांड के लें लेकिन रफ़ान का ज़्यादा अच्छा होता है। और ये वनीला का फ्लेवर है क्योंकि वनीला का ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये कस्टर्ड इसलिए ज़्यादा मज़े का होगा क्योंकि ये जो दूध मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भैंस का दूध है, जो खुला दूध आता है ना, उससे क्या होता है, इस बर्तन में मैंने इसको बहुत उबाला है तो इस वजह से ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि इसके ऊपर ये जो आप मलाई देख रहे हैं ना, कितनी मोटी मलाई आई है, ये जो इसके ऊपर मलाई आई है ना, ये इसके कस्टर्ड को जो है ना मज़ीद मज़े का, यमी और बहुत ही क्रीमी बना देगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं आज ये वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। कस्टर्ड में मैं यही वाला दूध इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है कि कस्टर्ड हमारा जो है ना वो बेहतरीन तैयार होता है और बहुत क्रीमी तैयार होता है। ठीक है, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, उसके अलावा ये जो दूध है इसमें मैंने आपको बताया ना कि मैं इसके अंदर डालूँगी कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, तो अब हम तैयार करते हैं अपना कस्टर्ड। झटपट तैयार होता है और मज़े का तैयार होता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे 5-10 मिनट में ही ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब क्या किया मैंने, इसके अंदर जो है ये दूध उबल गया था तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी शामिल कर दी है, 4 टेबल स्पून, क्योंकि गर्म दूध में जब हम चीनी डालते हैं ना तो चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाती है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, इसलिए मैंने दूध को दोबारा से गर्म किया, वरना दूध में पहले गर्म कर चुकी थी। ठीक है, अब इस स्टेज पे ना आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको जो है वो 4 टेबल स्पून जो है चीनी कम लग रही है तो आप डाल लें। मेरे जितना टेस्ट खाया जाता है घर में, जितना मीठा, मैंने उसके हिसाब से ही डाली है। ठीक है, क्योंकि फ्रूट भी मीठे और टूटी फ्रूटी भी डालेंगे, वो भी मीठी, केक में भी मिठास होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है इस स्टेज पर जो हम कस्टर्ड तैयार करेंगे उसमें चीनी को हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे पहले से कि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए कि खाया ही ना जाए। ठीक है, अब चीनी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड डालूँगी। ये दूध हो गया अच्छे तरीके से और मैंने इसको फेंट भी लिया। फेंटने से क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और क्रीमी हो जाएगा, और जितना दूध अच्छे से फिटा हुआ होगा, गर्म होगा, क्रीमी होगा, उतना ही अच्छा हमारा कस्टर्ड भी मज़े का स्मूथ और क्रीमी बनेगा। ठीक है, ये अच्छे से हो गया। चीनी मैंने चेक कर ली है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कस्टर्ड। ठीक है, ये वनीला फ्लेवर है, ये डाल के और जल्दी इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छा, जब भी आप फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे तो आपने कस्टर्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, थोड़ा सा पतले पर आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ये जो है वो दोबारा से जब ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और फ्रूट कस्टर्ड में कस्टर्ड जो है वो ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये इसकी आप देख रहे हैं, बस ये इतना पतला है। अब इस स्टेज पे ही मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे, पहले इसको ठंडा होने देंगे। अब कस्टर्ड जो है ना वो ठंडा हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको असम्बल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसको एक तरफ कर देते हैं
ताकि आपको नज़र आए। ये मैंने डिश ली है, इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी थोड़ा सा कस्टर्ड, एक लेयर कस्टर्ड के नीचे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना थोड़ा काला, ये मलाई है जो मैंने साइडों से निकाली है, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। ठीक है, ये मैंने डाल दिया तकरीबन आधा कस्टर्ड। ठीक है, उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर मैं ये केक पीस जो हैं इनको डाल दूँगी जगह जगह। ठीक है, ये मैंने डाला है। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी आधे सेब। ठीक है, थोड़े से बचा लूँगी। ठीक है, अच्छा केले बेचारे मैंने पहले से काट लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा नरम हुआ है, नहीं काटने चाहिए थे। ठीक है, थोड़े से नट्स ताकि हर बाइट में आए ना चीज़ें, सिर्फ ऊपर ही ऊपर ना हो, नीचे से भी। और थोड़े से टूटी फ्रूटी। ठीक है, ये देखें ये हो गया। अब मैं बकिया का कस्टर्ड डालूँगी इसके ऊपर। यमी यमी यमी। और इसको फ्रिज में रख कर आपने जो ना फुल ठंडा करके, डिफ्रीज़र में नहीं फ्रिज में, फुल ठंडा करके और फिर सर्व करना है और ख़ुद भी खाना है, एंजॉय करना है फैमिली के साथ बैठ के, और फैमिली को भी खुश करना है। ठीक है, अब जो बकिया के हमारे फ्रूट थे वो मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। ठीक है, ये डाल देंगे थोड़े से नट्स, दोबारा थोड़े मैं रखूँगी ऊपर डालने के लिए, थोड़ी सी टूटी फूटी जगह जगह। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर फाइनल जो है, फिर हमने ये थोड़ा सा कस्टर्ड बचा है, ये मैं इसके ऊपर फाइनल लगाकर और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह से हमारा टूटी फ्रूटी कस्टर्ड तैयार हो गया है। और देखें कितना माशाल्लाह से लुकिंग वाइज कितना प्यारा है और खाने में भी बहुत मज़े का है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी से। कस्टर्ड तो आप लोग बनाते रहते होंगे, लेकिन इस रेसिपी से भी ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह फिर कल एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।